तो इसी तरीके से गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करते हुए इलेक्शन भी पोस्टपोन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी बैठने लगी तो आप। जमील अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जमील अहमद खान साहब, 8 फरवरी 2024 की तारीख आ चुकी है, लेकिन कसूरी साहब अपने तजर्बे की बुनियाद पर, उनका कैंडिड ओपिनियन है, उन्होंने कहा कि वो 8 फरवरी तक हमें पहुंचता ही नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होते उन्हें नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ये जो माहौल है ये कितना ख़तरनाक है कि हम सब इलेक्शन के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पर। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां कर रहा है, सियासी जमातें अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन अब भी तारीख आने के बावजूद हमें पता ही नहीं है कि ये दिन उसका इनेकाद होगा भी नहीं होगा। गो के सुप्रीम कोर्ट ने हमें मना किया, हमने इसमें बात नहीं करनी, लेकिन मैं सिर्फ कसूरी साहब की बात पे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये शकूक अभी तक क्यों है? जी देखें, जब वसवसे पैदा कर दिए जाएं माशरे में, और जब ऐसे अवामिल हों कि जिसमें लोगों का ट्रस्ट लेवल को कम किया जाए या कम हो जाए, तो फिर ऐसे वसवसे उठ सकते हैं और उसके अवामिल होते हैं, जैसे कसूरी साहब ने भी फरमाया। देखिए, इसके कुछ इंटरनल अवामिल हैं और कुछ एक्सटर्नल अवामिल हैं। जब तक कि इसका तजिया करके नाजरीन के सामने पेश न किया जाए तो ये पूरा एक बड़े पैराहे में समझ में नहीं आएगी बात। इसका नेशनल पैराहा तो ये है कि यह हकीकत है कि हर खराबी अगर जमहूरियत पैदा करती है तो उसका इलाज भी जमहूरियत में ही तलाश किया जाता है। ये हमारी बात नहीं है, दुनिया की बहुत सारे नेशंस ने, इंक्लूडिंग फ्रांस ने, इस पर तजर्बा किया हुआ है 160 साल तक। तो हमारे यहाँ भी इसमें कोई शक नहीं कि जमहूरियत ने बहुत सारी खराबियां पैदा की हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो, चाहे वो और मामलात हों। लेकिन इसका इलाज भी सिर्फ जमहूरियत में। अब आ जाते हैं कि इंटरनल मामलात, इस वक्त इंटरनल डायनामिक्स, आपकी इकोनॉमी की बात हो रही थी। 136 बिलियन डॉलर एक्सटर्नल आपके डेट है, यानी कि कर्ज है आपके ऊपर, और इंटरनल डेट आपके पास 60,000 बिलियन रुपए का है। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन तो ये है कि अभी आई और अभी गई। तो ऐसी सूरत में आपकी इकोनॉमिक अगर कंडीशन ये हो तो नेशनल सिक्योरिटी का तो पूरा दारोमदार आपकी इकोनॉमिक्स पर है। अगर आपकी इकोनॉमी बैठ गई तो अभी आपको सामने मिसाल दे रहे थे कसूरी साहब सामने, तो अब चिकन और एग का, अंडे और मुर्गी का मसला आ जाता है कि पहले क्या किया जाए। अगर इकोनॉमी को ठीक किया जाए तो गवर्नेंस हमारी जमीन बोस हो चुकी है, और उस गवर्नेंस जमीन बोस होने की वजह से ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल वगैरह बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ जिसकी जरूरत भी थी। और जब मैं खुद तैनात था सफीर के तौर पर यूएई में, तो वहां के सरबराह मुझे कहते थे कि आपके मुल्क में 24 एजेंसियां हैं, हमारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, तंग होके वापस आ जाते हैं, और यही शिकायत मुख्तलिफ इन्वेस्टर से और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने आते थे उनके तरफ से थी। तो ये गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले किए गए हैं, जैसे SICF है। तो इसी तरीके से गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करते हुए इलेक्शन भी पोस्टपोन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी बैठने लगी तो आप 10 इलेक्शन करा लें, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम बहुत कम है ना। आपके पास टाइम और आपके पास अपने जो दिए हुए अंदरूनी हालात है। अब आ जाते हैं बैरूनी हालात पर। जिस तरह बैरूनी हालात रोनुमा हो रहे हैं इस खित्ते में, और मेरा इशारा इस वक्त गजा से है, हमने अभी तक वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए यूक्रेन के जो इम्पैक्ट पड़ा है हम पर, हम जैसे ममालिक पर और पर भी पड़ा है और हम पर भी पड़ा है। अब अगर गाजा वाला मामला ये 4 दिन के पास के बाद, जिस तरह नेतन्याहू कह रहे हैं, जिस तरह अमेरिका से खबरें आ रही हैं, तो वो बड़ी शदोमत से और बड़ी तेजी से दोबारा वही मामला शुरू हो जाएगा। ईरान के इस वक्त वजीर खारजा हिजबुल्लाह के साथ मीटिंग लेबनान में कर रहे हैं, और होतीज अपने ड्रोन उधर भेज रहे हैं और मिसाइल फायर कर रहे हैं। तो ये मामला अगर थोड़ा सा फैल गया तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हम पर आ जाएगा। तो जब ये ऐसे इम्पैक्ट आना शुरू होंगे तो फिर तो मुमकिनात हो सकता है, वगरना इस लेकिन वक्त ये जो दुनिया के जमील अहमद डेवलप्ड खान साहब, आपकी कंट्रीज जो हैं, बात है एक ये। लास्ट जुमला कह जी दूं, जी प्लीज कहें। लास्ट जुमला, कि दुनिया के जो ममालिक हैं उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कोई मुल्क जमहूरियत को डगर से उतर जाता है तो वो उसकी इमदाद नहीं कर सकते हैं। हमारा मुल्क इस वक्त इमदाद पर चलने वाला IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से हम मुतहम्मल नहीं हो सकते कि जमहूरियत की पटरी से हम उतर जाएं।
मां सिवाय चंद हमारे ऐसे दोस्त ममालिक हैं जो चाहते हैं कि अथॉरिटेरियन रिजीम हो, ताकि हम स्टेबलाइज अपने आप को कर लें, और स्टेबलाइज करने के बाद फिर हम चाहे जमहूरियत अपनाएं या जो भी अपनाएं। तो ये दो आरा है हमारे सामने, लिहाजा देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल बिफोर द 8th February or even after 8th February. And there are articles of the Constitution which could be used, which Mr. Kasuri would be in a better position to throw light. Ji.